ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से परिवार की। बहुत ही मेहनती अर्जुन, सुशील और हंसमुख मीरा और उनके बेटे राजू की। ये तीनों अपनी जिंदगी में खुश थे, छोटी छोटी खुशियों में खुश और अपनी ही धुन में मस्त। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। हर संडे तीनों साथ बाहर निकलते, कभी बाइक पर घूमना, कभी पार्क में बैठना और कभी शाम को पानी पूरी खाना। जिंदगी साधारण थी लेकिन सुकून और खुशियों से भरी हुई थी। जिंदगी जैसे अपने सबसे खूबसूरत दौर में थी। मीरा सुबह जल्दी उठती, घर संभालती, खाना बनाती, अर्जुन को उसका टिफिन देती और मुस्कुराते हुए उसे काम पर विदा करती। राजू हर सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता और मीरा उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती। दिन ऐसे ही गुजरते थे। मीरा घर का काम करती और खाली समय में राजू को पढ़ाती। शाम को कभी माँ बेटे के साथ खेलते तो कभी हंसते हुए बातें करते। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था जैसे जिंदगी में कोई कमी ही ना हो, कोई चिंता ही ना हो। लेकिन किसे पता था कि जिंदगी कब एक पल में सब कुछ बदल देती है। जो अर्जुन रात को अपने बेटे को कहानियां सुनाता था, वही अर्जुन दिन में फैक्ट्री की मशीनों के बीच एक फौलाद बन जाता था। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर, अपने काम में माहिर और बेहद मेहनती अर्जुन ने ITI दिल्ली से मशीनिस्ट का कोर्स किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मशीन ऑपरेटर के रूप में की, लेकिन अपनी लगन, तेज दिमाग और मशीनों की गहरी समझ के कारण वो धीरे धीरे सुपरवाइजर बन गए। उन्हें मशीनों की ही नहीं, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अच्छी जानकारी थी। फैक्ट्री में हर कोई उनका सम्मान करता था, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बेहद विनम्र और मददगार भी थे। और सीखने की चाह आज भी उतनी ही थी। इसलिए वो पार्ट टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी कर रहे थे। अब जिंदगी बदलने वाली थी। अगले महीने ही अर्जुन को फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर बनाया जाने वाला था। वो बहुत खुश थे, लेकिन किसे पता था किस्मत में क्या लिखा है। अगले ही पल फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। मशीन का एक हिस्सा अचानक टूट कर निकला और उसने अर्जुन को अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन जमीन पे सामान के ऊपर जोर से गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग उनकी तरफ भागे, सायरन बज उठा और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। अर्जुन दर्द से चीख रहे थे। किसी ने घर पर मीरा को फोन किया और ये खबर सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो गया है। तुरंत अर्जुन को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। फैक्ट्री के कुछ लोग भी उनके साथ थे। मीरा भी जल्दी जल्दी दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां अर्जुन बिस्तर पर पड़े थे, दर्द से करा रहे थे। डॉक्टर ने हालत देखी और तुरंत कहा कुछ और टेस्ट और स्कैन करने होंगे। मीरा के मन में एक ही बात आई, अभी तो अर्जुन को सैलरी भी नहीं मिली थी, ऐसे में इतने पैसे कहां से आएंगे। लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना और अर्जुन का फोन भेज दिया। मीरा अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसने पैसे जुटाए और सीधे अस्पताल आकर टेस्ट के पैसे भर दिए। मगर अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन की पसलियां टूटकर फेफड़ों में घुस गई हैं। पहले उनका ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए और पैसों की जरूरत थी।
मीरा घंटों वहीं बैठी सोचती रही कि आज अगर उसके मम्मी पापा जिंदा होते तो इस मुश्किल में पैसों की कोई दिक्कत ना होने देते, मगर वो तो एक सड़क हादसे में उसे छोड़कर चले गए थे। मीरा के पास बस एक ही चीज बची थी, उसकी मां की आखिरी निशानी, सोने के वो गहने जो मरते वक्त मां ने उसको दिए थे। बहुत भारी मन से मीरा ने फैसला लिया। अर्जुन को बचाने के लिए मीरा ने अपनी मां की आखिरी निशानी भी बेच दी। मीरा अस्पताल की बिल भरती गई, मगर अर्जुन को कोई आराम नहीं आया। उसकी तबीयत और बिगड़ती रही। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी ने भी गंभीर चोट आई है और उसका भी ऑपरेशन तुरंत करना होगा, वरना मीरा अंदर से टूटती जा रही थी। वो फिर आकर वहीं बैठ गई और सोचने लगी कि उन्होंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भगवान उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है। कुछ देर बाद मीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो घर उन दोनों ने मेहनत से बनाया था। मीरा ने अर्जुन के इलाज के लिए वो घर भी बेच दिया। जिन बुजुर्गों ने वो घर खरीदा था वो मीरा का दर्द पूरी तरह समझ रहे थे। उनकी आंखों में भी नमी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना देर किए मीरा को सारे पैसे तुरंत दे दिए। मीरा ने भी अस्पताल का सारा बिल चुकता कर दिया। अब घर छोड़ने का समय आ गया था। मीरा ने भारी मन से अपने घर की चाबियां नए मालिकों को सौंप दी और फिर राजू का हाथ पकड़कर वो निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जो पूरी तरह अनजान था। उसे खुद भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उधर डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन अर्जुन अब कभी चल नहीं पाएगा। मीरा के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो कमजोरों की तरह घुटने टेक दे और लोगों के सहारे जिंदगी बसर करे, या फिर एक बहादुर और मजबूत औरत बनकर अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाए। किराए के उस छोटे से घर में सबसे पहले मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर वो अर्जुन को वहां लेकर आई। बस फिर क्या था, देवी मां का आशीर्वाद लिया और हिम्मत जुटाकर निकल पड़ी काम पर। मीरा को जो भी काम मिला उसने वहीं से शुरुआत कर दी। उसके दिन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसे अपने परिवार को हर हाल में संभालना है। मीरा राजू को सरकारी स्कूल छोड़कर काम पर निकल जाती और छुट्टी के बाद अर्जुन उसका ख्याल रखता। मीरा दिन भर बाहर काम करती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मीरा को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। अर्जुन भी अब दोबारा हिम्मत जुटाने लगा था। दोनों को भगवान पर पूरा भरोसा था। फिर एक दिन मीरा की मालकिन ने राजू के लिए एक टूटा हुआ खिलौना दिया। मीरा ने भी वही खिलौना घर लाकर राजू को दे दिया। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन यही पहली चिंगारी थी जिससे सब अनजान थे। ऐसे ही जब भी कोई खराब खिलौना मिलता मीरा मना नहीं करती। वो बस उसे घर ले आती और राजू को दे देती। स्कूल से आकर राजू अपने पापा के पास बैठता
और उनसे पूछ पूछ कर उस खिलौने को ठीक कर लेता। आस्था, मेहनत और लगन, तीनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हिम्मत और ललन के साथ काम करने वालों की जीत तो पक्की होती है। मीरा को इस बार एक अलग ही चीज मिली, एक टूटा फूटा मैकेनिकल रोबोट। पहले की तरह ही वो राजू के पास पहुंचा और फिर बाप बेटे ने मिलकर वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मानो उस छोटे से घर में एक इंजीनियर पैदा हो गया हो। इस करिश्मे ने मीरा और अर्जुन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। अर्जुन ने भी बिस्तर छोड़ दिया और व्हीलचेयर का सहारा लिया। अब वो भी छोटे मोटे सामान की मरम्मत करके पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे घर के हालात फिर से सुधरने लगे। राजू अब बड़ा हो गया था। वो घर पर खुद ही अपने दोस्तों के भी खिलौने ठीक करने लगा था। मीरा ने भी लोगों के घरों में काम करना छोड़कर एक कपड़ों के स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था। और घर पे अर्जुन सामान की मरम्मत के साथ साथ जटिल और खराब खिलौनों की मरम्मत में राजू का साथ देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये तीनों अपनी किस्मत दोबारा लिख रहे हैं। मीरा अब एक सुपर स्टोर में काम कर रही थी और घर भी संभाल रही थी। अर्जुन ने अपनी आईटीआई की पूरी पढ़ाई और अपने सालों का तजुर्बा राजू को सिखा दिया था। मीरा और अर्जुन बहुत समझदार थे। इन दोनों ने आपस में मशवरा करके राजू के हुनर को निखारने के लिए उसे मोहल्ले के बाजार में एक छोटी सी जगह पर खिलौनों की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। पहली बार खिलौनों की मरम्मत की दुकान देखकर लोगों ने राजू का बहुत मजाक उड़ाया, मगर राजू कहाँ रुकने वाला था। उसे दुनिया की कहाँ परवाह थी। कुछ ही दिनों में उसने एक दुकान किराए पर ले ली और पूरी लगन और मेहनत से अपने काम में जुट गया। और समय गुजरता गया। अर्जुन और मीरा भी लगातार मेहनत करते गए। राजू अब 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और दुकान भी संभाल रहा था। देखते ही देखते राजू ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और इधर मीरा उस बड़े स्टोर में सुपरवाइजर बन रही थी। राजू ने इवनिंग क्लासेस से कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। राजू अब जवान हो गया था और शहर के लोगों में अपने काम की एक मजबूत पहचान बना चुका था। रिपेयर के लिए ड्रोन से लेकर और अजीबोगरीब खिलौने आने लगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के बनाए मॉडल भी उसके पास ठीक होने आते थे। जैसे जैसे राजू की तरक्की बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो दिल्ली की बड़ी मार्केट्स में अपनी जगह बनाता जा रहा था। एक दिन राजू का एक पुराना ग्राहक गुप्ता जी अपने ड्रोन की मरम्मत करवाने आए। ड्रोन बुरी तरह खराब था, लेकिन राजू ने उसे बड़ी आसानी से ठीक कर दिया। गुप्ता जी राजू के काम से बहुत प्रभावित हुए। ड्रोन को टेस्ट करने के लिए वो पार्क में गए, जहां उनकी मुलाकात उनके दोस्त आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मिस्टर कृष्ण सिंघानिया से हुई। बातों बातों में गुप्ता जी ने राजू का जिक्र किया, लेकिन प्रोफेसर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद जाकर राजू की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने जापान की एक यूनिवर्सिटी का एक वर्किंग रोबोट मॉडल चुना, जो एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के दौरान आईआईटी के स्टूडेंट से टूट गया था। उन्हें पता था कि जापान की उस यूनिवर्सिटी के अलावा उसे कोई और ठीक नहीं कर सकता। वो टूटा हुआ मैकेनिकल रोबोट रिपेयर करना नामुमकिन था। राजू ने बिना झिझक काम शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने उसे रोबोट ठीक करने के लिए कुछ समय दिया और राजू रोबोट को लेकर घर आ गया। उसने रोबोट पर अपने पापा को दिखाया। दोनों को नहीं पता था कि उनके पास जो रोबोट है उसे दुनिया की एक बड़ी कंपनी ने 2 साल में बनाया था और उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन था। राजू और अर्जुन ने उसे एक आम मशीन समझकर काम शुरू कर दिया। ड्राइंग्स बनाई गई, सर्किट ठीक किए गए, स्पेयर पार्ट्स बदले गए और हर छोटी बड़ी कमी को ठीक किया गया।
पूरी मेहनत और लगन से काम करते हुए उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में ही उस रोबोट को फिर से चालू कर दिया। यह सफलता इस बात का सबूत थी कि एक तरफ पिता का तजुर्बा और दूसरी तरफ बेटे का जुनून जब साथ आ जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। राजू ने प्रोफेसर को दुकान पर बुलाया और रोबोट उन्हें सौंप दिया। प्रोफेसर ये देखकर हैरान रह गए और राजू ने बदले में कोई खास पैसे भी नहीं लिए। आईआईटी के प्रोफेसर कृष्ण सिंघानिया कोई मामूली आदमी नहीं थे। उनका बेटा जय सिंघानिया एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर था। प्रोफेसर कृष्ण सिंघानिया ने राजू के बारे में सारी बात अपने बेटे को बताई और जय सिंघानिया को अपने पिता की बात में दम तो न रहा, मगर कुछ भी करने से पहले वो खुद भी राजू की काबिलियत देखना चाहते थे। जय सिंघानिया के ऑफिस में जर्मनी की बनी हुई एक मॉडल ट्रेन थी जो एक असली ट्रेन का हूबहू वर्किंग मॉडल थी, लेकिन वो काफी समय से खराब पड़ी थी। जय सिंघानिया वही मॉडल ट्रेन लेकर राजू के पास पहुंचे और राजू ने कुछ ही देर में उसे फिर से चला दिया। ट्रेन पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बस फिर क्या था, जय सिंघानिया राजू की काबिलियत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजू को तुरंत अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में राजू की बातें सुनने के बाद जय सिंघानिया ने महसूस किया कि उसमें जरा भी अकड़ नहीं थी, ना ही किसी तरह का घमंड। वो तो बस अपने काम की धुन में मस्त रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। जय सिंघानिया को अब कोई शक नहीं था। उन्होंने राजू के साथ अग्रीमेंट साइन किया और उसके साथ काम करने का एक मजबूत और सही प्लान तैयार किया। जय सिंघानिया राजू को बैंक लेकर गए और उसे बिजनेस के सारे गुर समझाए, साथ ही अपना पूरा बिजनेस प्लान भी बताया। जय ने राजू को भारत सरकार के उन सभी प्रोग्राम्स की जानकारी दी जो युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं और समझाया कि इनका लाभ लेने के लिए किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजू से कहा कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए उसे सबसे पहले सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए। राजू ने भी बिना देर किए दिल्ली में स्किल इंडिया सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहां स्किल इंडिया में ट्रेनर और मेंटर संदीप सर ने राजू को बिजनेस की हर बारीकी विस्तार से सिखाई। उन्होंने सभी छात्रों को व्यापार की समझ बहुत ही आसान और प्रभावी तरीके से दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राजू को स्किल इंडिया से सर्टिफिकेट भी मिल गया और वहीं शशि मैडम ने उसे आगे का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि अब उसे अपना बिजनेस रजिस्टर करने के लिए एमएसएमई ऑफिस जाना होगा ताकि वो अपने सपनों को एक नई पहचान दे सके। अब राजू का साथ उसकी किस्मत भी देने लगी थी। एमएसएमई ऑफिस में भी उसे कोई मुश्किल नहीं आई। वहां उसे प्रिया मैडम मिली जिन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन पूरा करवाया और आगे का रास्ता भी दिखाया। बस फिर क्या था, बैंक ने भी जल्दी ही उसका लोन अप्रूव कर दिया और राजू ने अपनी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया। राजू अब बहुत खुश था। कुछ ही समय में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई और वो दिन भी आ गया जब उसके उद्घाटन का समय था। जय सिंघानिया के संपर्क की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर्स वहां पहुंचे। प्रेस और मीडिया भी मौजूद था। सब हैरान थे कि ये कौन है जिसकी ये खिलौनों की फैक्ट्री खड़ी हो गई है। ये राजू कौन है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी। मीडिया के पूछने पर राजू के बारे में सब कुछ बताया गया। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी शुरुआत से इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल हुई, लेकिन अभी तक किसी को भी फैक्ट्री और खिलौनों के ब्रांड का नाम नहीं पता था। सबकी नजरें बस उसी पल का इंतजार कर रही थीं और फिर सबके सामने उस नाम से पर्दा उठाया गया जिसे देखकर अर्जुन और मीरा की आंखों में आंसू आ गए। और वो नाम था अर्जुन मीरा टॉयज। राजू ने अपनी फैक्ट्री और अपने ब्रांड का नाम अपने माँ बाप के नाम पर रखकर
ये साबित कर दिया कि उसकी हर कामयाबी के पीछे सिर्फ वही थे। जय सिंघानिया के मार्गदर्शन से एक बड़े रिटेल स्टोर से पहला ऑर्डर भी मिल गया और साथ ही एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी। फैक्ट्री में कई लोगों को रोजगार मिला और राजू ने अपने माँ बाप को वो सब वापस दे दिया जो कभी उनसे छिन गया था। और अब बस एक चीज बाकी थी, उनका अपना घर। कुछ ही समय में राजू ने अपनी कमाई से अपने माँ बाप को एक सुंदर सा नया घर भी दिला दिया। और इस तरह राजू ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान फिर से उठ सकता है और अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।